अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर। मैं अक्सर कहता हूँ कि मेरा ये ख्याल है कि कायनात में जब अल्लाह ताला ने कुन फयकुन किया तो बेसिकली एक बिखरी हुई चीज़ें थीं जिसमें सुर भर दिए गए, तो ये कायनात तश्कील पा गई। और जब क़यामत भी आएगी इन सुरों को खींच लिया जाएगा और दोबारा सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। तो इस लिहाज से मौसीकी और सुर कितने अहम हैं। हमारे साथ आज जो खातून मौजूद हैं, ये पॉडकास्ट नहीं है, इंटरव्यू नहीं है, ये सिर्फ एक फ़ैन मोमेंट है। मैं अक्सर कहता हूँ कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिन्होंने सुरैया मुल्तानेकर को देखा है और एक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा, और आज हम उन लोगों में से हैं जिन्होंने देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहें आप। आपका बहुत शुक्रिया, आप मुल्तान से लई आई हमारे लिए। आपके लिए नहीं आई, लिया मैंने देखा हुआ भी नहीं था। अच्छा, बल्कि मैं खुश हूँ, रास्ते में खुश आई, दरिया साथ में बह रहा था। मैं तो दरिया सूखा भी था, कहीं पे पानी भी था, वही देखती आई, मज़े करते आई, वही लिया देख लिया, और कोटा दुबी देख लिया, पठाना चौक भी देख लिया, और आप जैसे जनती लोगों का घर भी देख लिया, कर्नल साहब का माशाअल्लाह। अच्छा, भाई आपके गाने के मुखालिफ थे और उस्ताद का आपका निक नेम था फौजी खान। निकनेम यही था। हाँ, निकनेम तो गुलाम नबी हाँ, खान, गुलाम, लेकिन निकनेम फौजी खान था। तो इतनी जो सख्ती वाला माहौल था और उस्ताद आपके साथ सख्ती भी करते थे, फिर गाना गाने की और गाते ही चले जाने की क्या मोटिवेशन थी? क्यों सीखा और क्यों गाती गई इतने साल? ये चीज़ बताने की नहीं है, मेरे सोचने की भी है, और सोच के वैसे वो दुख आएगा भी, पता नहीं कि नहीं आएगा मेरे बोलने में। जो कुछ मैंने झेला है, जो कुछ, और साथ में ये भी जल्दी कह दूँ कि अपने बच्चों को नहीं लेके इस लाइन पे आई मैं। इतना मुश्किल काम है ये, इतना मुश्किल काम है। चाहे मैंने जो मुश्किलें देखी है, मेरे बच्चे भी वही देखेंगे, और फिर ऐसा उस्ताद नहीं मिलेगा मेरे बच्चे, ये मैं दावे से कह रही हूँ। ऐसी नेक नीयत, अच्छे, और ऐसे लगता था कि जैसे अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि तुमने इसको गंवाना है। इस टाइप का उनको जुनून था मुझे वो। अच्छा। और मुझे खुद जुनून था। असल बात जो है, बचपन से गाने का जुनून था मेरे बच्चे, और फिल्म में देखने जाते थे। साथ में हमारा घर के सैनिया थे, 2 सैनिया थे, और हम छोटे छोटे बच्चे, 5-6 बच्चे, उनकी सरदार मैं होती थी। अच्छा। थोड़ी सी लंबी होती थी मैं, उनसे ना गुजरा, थोड़े छोटे छोटे, और वो जो खड़े होते थे वो दरवाजे खोल देते थे, वो ज़रा सा हम बिचा में देखे, वो बेचारे शौक से पर्दा हटा के हम अंदर घुसा देते थे। फिर अंदर जाके हम देखते थे वो हमारी मर्जी का कोई गाना या कोई डांस चल रहा है, किसी का, नरगिस का या पता नहीं किसका, या जो भी उस वक्त की होती थी, वो फिर देख के हम लोग हाथ एक दूसरे का पकड़े के घर आ जाते थे। उस ज़माने में ना मोटरसाइकिल, ना कोई कारें, ना कोई रिक्शा, ना कोई ऐसी खतरनाक चीज़ कोई भी नहीं होती थी, सिवाय तांगे के साइकिल के, हैं मेरे, रेड़ी के, गधा रेड़ी के। तो इसलिए बड़ों को कोई डर नहीं होता था। जो अपने लोग वाकिफ करते हैं वो अप्सरा की बोल चट थी वो, शाला घर बनो इतने क्यों बथे वे सड़क दे उत्ते, तांगे वाले खड़े हैं, लोग खड़े हैं, जाने बुझने वाले भी, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। तो वो एक नसीहत ही होती थी, भाई जाओ घर जाओ, और यहाँ क्या कर रहे हो, सड़कों पे फिर रहे हो तुम, ऐसे भी बातें। फिर मेरे चंदा वो आता है गाने का ज़माना, वो देख देख के ना डांस भी करती थी मैं। डांस भी कुछ अर्सा सीखा आपने? डांस सीखा था। वो हमारी एक रिश्तेदार थी, उनके लिए दिल्ली से आए थे मास्टर मेहर अली, मुझे इतना याद है, मेहर अली। तो वो बहुत ही नेक आदमी थे। मुझे, मैंने देखा है कि उस वक्त के लोग मुझे वो नेक क्यों लगते थे, अच्छे क्यों लगते थे वो लोग, है ना, बड़े सादा और नस्तालिक से, ऐसे नफीस से, बड़े नफीस से, है ना, शेरवानी पहनी है, छोटा छोटा सा पजामा पहना हुआ है, ऐसे इस तरह से। तो वो जब डांस करती थी तो मैं देखती रहती थी उनको। तो उसने कहा इस लड़की को शौक़ है डांस का। कहाँ से मेरा लिखा कहने लगे, और जिनके घर में बैठती थी ना, हमारे रिश्ते के मामू थे, वो कहते इसको तो गाने का भी इतना शौक़ है, हमारा सर खा गई है, सब पूरे मोहल्ले का, पूरे रिश्तेदारों का, इसको इतना गाने का। साथ में म्यूज़िक भी चलता था, आई रात चांदनी टे। अब सब तो हंसते थे ना, तो मैं बड़ी खुश थी, मेरे गाने पे खुश हो रहे हैं सारे। ऐसे ये मेरे बच्चे सिलसिला चलता रहा। तो हमारे पीर साहब, क्योंकि अब घर की बात हो रही ना, ये इंटरव्यू नहीं हो रहा है ना, तो इसमें तो सब बातें होनी ही चाहिए तकरीबन। तो हमारे जो पीर थे, एक मिसाल ही देती हूँ, जैसे हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, उनके वो ताया थे,
پیروں کی فیملی ہے. ہاں پیروں کی فیملی, گیلانی پیروں کے ہم مرید ہیں ان کے. تو وہ جو ہمارے بابا مرشد کہتی ہوں ان کو, ان کی بیٹی کی میں مرید ہوں. وہ بھی فوت ہو گئے. حامد رضا گیلانی بہت مشہور آدمی تھے, اور ان کو پوچھنے کے لیے, وہ میری امی کے پیر تھے, ان کو پوچھنے کے لیے میری امی گئیں کہ ان کے پاؤں میں ناسور چل گیا تھا, تو چل پھر نہیں سکتے تھے وہ. تو وہ مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے. گرمی تھی اور ایسے تھا جیسے ظہور کا ٹائم ہو, درمیان میں جیسے اثر تو ایسے کچھ ٹائم تھا, اور گرمی تھی, یہ مجھے یاد ہے. ہم گئے ان کے گھر میں, تو وہاں پہ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, پڑھی نہیں تھی انہیں نماز. تو ہم بیٹھ کے, تو انہوں نے پیار وہ پوچھا کیسے ہوئے, کہ اب میری والدہ سے پوچھا اللہ وسائی کیسے ٹھیک ہو, حالات ٹھیک ہیں کیا. انہوں نے کہا صحیح دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کا بھائی پڑھ جائے, یہ ہو. جیسے اس وقت کا کہتے جائے 10 سال کا بھی ابھی پڑھے گا تو نوکری کرے گا, میرے یار سیدھے لوگ سوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا اچھا. اور یہ انہوں نے کہا صحیح سریا ہے, سریا بیٹی میری, اس کو بھی کوئی گانے وانے کا شوق ہے؟ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا حضور اس سے تو ہمیں کھا لیا ہے, اس سے تو ہم عاجز ہیں, اس کے گانے سے تو ابھی اس کو کچھ یاد ہے. اس کو سب یاد ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا سنا ہے اس سے کہو. تو اب پھر میں نے پہلے ان کو سنایا. وہ تھا چاندنی راتیں, اس ٹائم پہ ایک فلم آئی تھی, اس میں شیام اور نسیم پری چہرہ, سائرہ بانو کی جو ماں تھی, وہ لوگ تھے اس میں ہیرو ہیروئن. تو ان کا گانا تھا کیسے بجے دل کا ستار, ٹھیس لگی ٹوٹ گئے تار. یہ تھا وہ گانا. میں نے سنا دیا ان کو پورا. مجھے تو عادت ہی نہ تھا سے, اللہ نے اتنا وہ رکھا دماغ میں. یہ سچ کہتی ہوں. اب سوچتی ہوں بڑھاپے میں کہ مجھے اللہ نے شاید دماغ ہی سکھانے کے لیے دیا تھا نا, کہ مجھے فٹ سے چیزیں یاد ہو جاتی تھیں. یہ تو بعد میں بچے میرے ہو گئے, پھر یہ ہو گیا, اب بیٹھ کے گانے لگے اسٹیج پہ, فنکشن وغیرہ سارا ایسے. پھر کاپیاں رکھی ہوئی ہیں غزلوں کی, گیتوں کی, ایسی چیزوں کی رکھی ہوئی ہیں. کہ پہلے تو کلاسیکل ہی ہوتا تھا, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کافی کی. جب یہ سلسلہ چلتا ہے, اب روزی کا چلتا ہے نا, اس کو آپ کیا کہیں گے, روزی والا جو سلسلہ چل رہا ہے میرے بچے. لیکن مجھے جب آپ کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور آپ ایک لیول پہ پہنچ گئیں, یہ سوال میری لسٹ میں نہیں تھا لیکن آپ کی بات سن کے آیا, پھر آپ استاد کیوں نہیں بنی اور آپ نے لوگوں کو کیوں نہیں سکھایا؟ میرے بچے, میں نے یہ دیکھی نا, اب 61 میں تو میرے استاد کی ڈیتھ ہو گئی, میرے ان کا فوت ہو گئے. اور اس کے بعد تو یہ تھا کہ ایک یہ بھی اس میں بات ہے کہ جب میں گانے کے لیے آڈیشن کے لیے لاہور ریڈیو جا رہی ہوں, ان کو بہت بخار تھا, تیز بخار تھا. تو میری امی بھی ڈری ہوئی, میرے ماموں بھی ڈرے ہوئے کہ استاد کا تو یہ کیسے وہاں آڈیشن دے گی, کیا کرے گی. وہاں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اب والا معاملہ تھوڑی ہوتا تھا کہ گیا کوئی کسی نے کسی کی گائی, غزل گائی, 200 نے کہا چلو بھائی کل سے تو نے بھی پلا کر لینا ہے, گانا ہے. تو میرے بچے, وہ میرے استاد جی نے میرے ماموں کا ہاتھ پکڑے, کہا چودھری صاحب آپ کوئی فکر نہ کریں, انشاءاللہ یہ کسی چیز میں پیچھے نہیں ہوگی, یہ وہاں پاس ہی ہوگی. یہ ہر ایک چیز میں, لے میں, سر میں, راگ میں, یہ ان کا اپنے چیز ان کا یہ تھا. آپ بالکل مت ڈریں, جب یہ نہیں ڈرے گی تو آپ کیوں ڈریں گے؟ انشاءاللہ کامیاب ہوگی. یہ ہم کو 3 دن بعد ریڈیو پہ آ گئے, میرے بچے آڈیشن میں ایسے لوگ کھڑے ہوئے اپنی. اب مجھے کوئی پتہ ہے, کوئی اب کا بات بتائے, میرے ساتھ کا بھی بتا دے چلو, کہ پھر اس وقت کیسے آڈیشن لیتے تھے میرے بچے. پوچھا جاتا تھا کیا فلاں راگ ہے, آپ جو اب ہمیں کیا سنا رہی ہیں جی, جون پوری, کتنے سور ہیں اس کے, یہ آڑو ہے کھاڑو ہے, یہ آڑو کھاڑو کوئی نہیں جانتا, اب بھی کوئی نہیں جانتا میرے بچے. آڑو کھاڑو ہے, سنکیرن ہے, سمپورن ہے نا. جاتے ہوئے کیا ہے, سنکیرن ہے, سمپورن. آتے ہوئے 4-5 بندے کھڑے ہو کے سوال کیے جا رہے ہیں, کس تال میں سنائیں گی جی, اس آڑا چوتالا میں. اس کے بول آتے, ہاں تا ٹکٹ دن تن آتے تھے, یاد ہوتے تھے. وہ اس کو دیکھے نا, علم والے کو, جو اب تک دعائیں میں دیتی ہوں, اب دیتی ہوں دعائیں اپنے استاد کو, بڑی دیتی ہوں.
सोचती हूँ मैं जब बैठ के गाने वाने सबके सुनती सुनाती। मैं वही कहा अभी मैंने उसे अलहमरा में कहा कि मैंने कहा जब समझ आती है गाने की तो उस वक्त जा चुका होता है मेरे बच्चे हैं ना। आप उस्ताद क्यों नहीं बनी? मैं मेरे बच्चे या नहीं बने। खवातीन मतलब उस्ताद सारे मर्द होते हैं, हमने नहीं सुना कि उस्तानी फरीदा खानम या उस्तानी औरतें क्यों नहीं सिखाती? और बिल्कुल सिखाना चाहिए, मेरा मतलब कुछ सीखे तो मेरे बच्चे। आपने क्यों नहीं सिखाया? मैं तो मैं चाहती थी सिखाना, फिर मुझे अल्लाह ने वो भी किया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी, हमारी जो ज़किया यूनिवर्सिटी है, उन्होंने मुझे रखा भी सिखाने के लिए। उसमें लड़कियाँ भी थी गाने के लिए, और उन्होंने फीस पड़ी रखती 1500 बहुत ज़्यादा फीस है मेरे बच्चे। ज़्यादा फीस है एक टैलेंट देखो तो आप 2000 भरते हैं वहाँ पे अपने पढ़ाने के लिए, तो 1500 किधर से लाएंगे? ये तो माँ बाप से जूतियाँ खाने वाली बात है कि चलो उठो फिर गाना सीखो या पढ़ो, है ना, एक ही बात होगी ना। तो इसलिए मेरे बच्चे उस्ताद बनने में बहुत चीज़ें हाइल हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि मैं वो काफ़ी गाऊँ, पीलू पकिया, मैं वो गज़ल गाऊँ, तुम भी खफा हो, लोग भी फर्क में हैं दोस्तों, मैं फलां ये गाऊँ, मैं पीलू पकिया गा लूँ, ये गा लूँ। अच्छा भला वो भी गा लूँ, कोई हर्ज नहीं है, मगर वो एक मेरे बच्चे कहीं माहौल बनता भी होगा, ज़रूर बनता होगा, मगर मुझे वो अपने मुल्तान का ये सिखाने का बेगमात का सिखाने वाला वो माहौल अच्छा नहीं लगता था। मेरे बच्चे हैं जैसे दिल लगता है ना, सिखा रहे हैं, आके सीख रहे हैं, तवज्जो से सुर में ही हो जाए सब बात और लय में हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। कि आप है पीलू पकिया भैरवी में है, तो आपको पता है कि भैरवी है ना, ऐसे ही ये तो नहीं आपको पता। मैं पता नहीं पूजे पे भैरवी क्या गा रहे थे, पीलू पकिया किस राग में बेटे था, जी ये मन में था, तो था भैरवी में, तो आपको जब पता ही नहीं है तो आपने कहा मन में था मेरे बच्चे, और मैंने भी, उसने भी यकीन कर लिया भाई जब गाने वाला कह रहे मन में था। ये चीज़ें बहुत बारीक है, ख़ास तौर पे क्लासिकल के लिए। ये बारीक जो चीज़ें आपको आती थी, अगर आप क्लासिकल को स्टिक करती तो एक और रोशन आरा बेगम हमें ना मिल जाती। सो क्यों आपने क्लासिकल को बिल्कुल छोड़ ही दिया और काफ़ी गज़ल और फिर वो सिलसिला आगे चलता रहा और एक क्लासिकल गुलकारा को पीछे छोड़ दिया? मेरा बच्चा क्लासिकल तो मैंने छोड़ा ही नहीं है, बाकी ये जो चलाना जो ज़रा सा पीछे हटा, क्योंकि फिर मेरा फिल्म के गाना आ गया, बड़े भी मुरब्बत है ये हुस्न वाले, फिर गज़लें आ गई हैं फैज़ साहब की, इतनी आला है, वो भी गाना हर कोई सुनता है, आप भी सुनते हैं, वही सुना दीजिए फलां जो क्लासिकल आपने गाई, मीर तकी मीर की, मीर दर्द की, गालिब, दाग, यही तो मेरे पसंदीदा लोग थे मेरे बच्चे। इनके सिवा तो मुझे और कुछ सच बात है पसंद ही भी नहीं है। और हमारे फैज़ साहब हैं मेरे बच्चे, और नासिर काज़मी साहब, अब के जो इन सालों में जो गुजर गए साल, नासिर काज़मी साहब भी एक ही आदमी थे मेरे बच्चे, एक ही आदमी थे वो भी। और बड़ा अफसोस होता है, मैं जब रेडियो पे जाती थी, लाइव प्रोग्राम होते थे उस वक्त हमारे, तो वो मुझे इत्तफाक हो जाता था आमने सामने, ऐसे सलाम हो गया ना, ये कोई आदत है हमें, क्योंकि हमारे इसका तरीका है गाने का, क्लासिकल के गाने का तरीका है अदब सबसे पहले, सब तो इसको जब तक वो मेरे उस्ताद के अल्फाज होते बेअदब बेमुराद, हाँ अगर कोई बजा रहा है उसे थोड़ा सा भी कोई गलती कर दी तो गाने वाले ने ऐसे देख लिया ना तबले की या सारंगी को, तो ये उसकी बेइज्जती हो गई है, सब शोर कलकला हो गया है। दूसरे दिन लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, फलाना पिंडी में, ये जो भी जगह है, वो फलां तो भाई ऐसे उसने किया, बदतमीजी की, उसको देख लिया, उसको देख लिया, ये है ना मेरे ऐसी बातें, ये बहुत बड़ी बात होती थी। अब तो मेरे बच्चे लोगों को स्टेज पे आना नहीं आता, बैठना नहीं आता, इजाज़त देना नहीं आता, और पब्लिक से कैसे वो बर्ताव करें, चाहते हैं रातों रात शोहरत मिल जाए, और शोहरत भी हो, और गज़लें भी सब गा रहे हैं, अपनी तरफ से ताने भी लग रही हैं, किसी वो क्या दरबारी राग है, दरबारी राग मुश्किल राग है, राग तो है मुश्किल ही सारे, मगर कुछ में कुछ ज़्यादा ही मुश्किल है। अब आप एक आदमी जो दूसरा गाना गाता है उसके लिए दरबारी बहुत मुश्किल है कि वो दरबारी में गज़ल गा रहा है, और फिर गाने वाले को उसको पता है कि हाँ सब लिखा है दरबारी गा रहा है, ओ हाँ वो है साहब की गज़ल है, वो तो दरबारी में वो सुना दो, और वो सब उसमें तकरीब बना दो, सुर गलत गा रहे हैं जो वो दरबारी नहीं है मेरी ज़िंदा है ना। जब तक आप सीखेंगे नहीं ना तो आप
लगा जा पतन चना भी नहीं गा सकेंगे, सबसे बड़ी बात ये। रज़ा अली हमदानी साहब आपको क्लासिकल से काफ़ी मिलाए, ठीक है, और फिर काफ़ी से सिर्फ बहुत ज़्यादा बाबा फरीद की काफ़ियों तक ही, ये आपकी पर्सनल चॉइस थी? बाकी भी गाती हैं लेकिन बाबा फरीद तो आपके फेवरेट हैं लगता है। मेरी बच्ची बात ये है, फेवरेट वाली मैं बात ये झूठ नहीं बोलूँगी ना, है ना, मैंने अल्लाह की रहमत से बोला है ना कभी बोलूँगी। वो तो बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, अब भी मैं उनकी इतनी अकीदत है मुझे कि पता है मुझे कि वो क्या कह गए हैं। सच कहती हूँ, अब मेरे दिल में वो सब बातें आती हैं, वो जो काफ़ी चल रही है ना, मुझे पता है उन्होंने किसको कही है, कैसे मुखातिब किया है, क्या वो काफ़ी है, रथ धीमे धीमे टूर, समझ आई, रथ है ना मेरे बच्चे, ऐसा ऐसा चल, रथ धीमे धीमे टूर, वे रथ धीमे धीमे टूर, मेरा दस्ता नरम करूर दा, मेरा दस्ता नरम करूर दा, मता लगे मुँह मंझे मुँह ठकोर, ठकोर का बस है कि ठोकर लग गई, तो वो इतना नरम है, ठोकर लगने से टूट गया है। और वो किसको कह रहे हैं? उसको कह रहे हैं, अल्लाह मियाँ से कह रहे हैं, ना आपको ना मुझे ना किसी और को, उनका और उनका राब्ता है उनके साथ। और काफियों का जब सिलसिला चलता था, और हमदानी साहब अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब की बहुत प्यार करते थे मुझको, मेरी उर्दू सही उन्होंने की, मेरी लफ्ज़ बहुत मुश्किल बात है कि आप कह रहे हैं बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, है ना, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, बाजी चाहे अतफाल, वो ये होता उनका, ये है कहना, ये होता था कि सांस न लो, बाजी चाहे अतफाल है, लेते बाजी चाहे अतफाल, ये गलत है, बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे। एक सांस जाते हुए एक सांस कह रहे हैं, एक सांस आते हुए कह रहे हैं, इसमें आप 4 सांस नहीं ले रहे हैं मेरे बच्चे, क्योंकि आपका वो सब गलत हो जाएगा, हर एक चीज़ गलत हो जाएगी, के से हे से। दिल्ली में गालिब कब्र में फिर अच्छी करवटें नहीं लेंगे ना अगर आप उनके कलाम के साथ ऐसे करें। सच बात है, रोएंगे वो, रोएंगे, उनकी रूहें रोएंगी मेरी बच्ची। लेकिन आप फिल्म और गजल से होके फिर बार बार काफी की तरफ ही, काफी आपकी फेवरेट? काफी का जब मुल्तान में रेडियो बनाना बड़ी कोशिश है, हम सब ने बनवाया, लोग थे, अयूब खान साहब की हुकूमत थी, और हमारे जो ये थे शेर अली खान साहब थे हमारे वज़ीर इत्तलात व नशरियात, तो उनसे हमारी अच्छी मेल मुलाकात थी, उनके ख़ानदान से, तो उनसे ऐसे वो भी खामोश था, वहाँ के पटौदी के वो भी शहजादे, तो बस ऐसे कह दिया था ज़रूर हमारे वहाँ मुल्तान में भी स्टेशन बन जाए। जवाब नहीं मिला, हाँ या ना नहीं मिला, एकदम से आ गया रेडियो मुल्तान आ गया मेरे बच्चे। और फिर जब मुल्तान आया है, काफ़ी का सिलसिला तब चला है, इसके अलावा आप उसकी तारीख देख लें, ऐसे ही, और पहले नहीं चला कुछ, प्री पार्टीशन नहीं था कुछ, ऑल इंडिया रेडियो पे नहीं था ना मेरी चंदा, वो आप उसका देखें, वो चला है तो काफ़ी से ही जो सिलसिला चला है, काफ़ी से चला है। और फिर ऐसा ऐसा हम क्लासिकल भी गाते थे लाइव, उस वक्त ये नहीं था कि भाई वो कर दिया तो फिर बाद में। लाइव तो आपका फेवरेट है ना? अल्लाह, सबसे बात ही है, लाइव ही तो चीज़ है सारी मेरे बच्चे, उसी में आपकी सब चीज़ देखी जाती है, सामने उसी में आता है, आपका सब कुछ इन और जो हुनर जो भी चीज़ है आपका लाइव में आता है, आपको बोलना चालना सब चीज़ लाइव में आता है, ऐसे नहीं आता मेरे बच्चे हैं। लाइव में तो आपने गाया तो गया, वो तो गया, चाहे उसमें सुर आपने रे की बजाय कंधार लगा दिया है किसी राग में, है ना, सा गा सा रे रो सारे, ऐसे ध्यान में नहीं इंसान है तो गा। मर्सिया खानी का फ़न, आपने मर्सिया खानी के फ़न में भी बहुत, तो इसके बारे में बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया
اور آپ سے پہلے بھی ملتان میں روایت تھی مرثیہ خوانی کی؟ جی ہاں، ملتان میں تو صدیوں سے ہے میرے بچے، جب سے ہے یہ سلسلہ، ملتان اور لکھنؤ کا ایک ہی ایسے ہی سلسلہ ہے، خانوادہ کیونکہ یہ ہمارے سے شہنائی بھی ہوتا ہے، ڈھول بھی ہوتا ہے۔ جس دن محرم کا اعلان ہوتا ہے، جس چاند نظر آتا ہے، اس وقت نکارہ بجایا جاتا تھا ملتان میں کہ بھئی چاند ہو گیا، پھر سارے شہر کو پتہ لگ جاتا تھا کہ بھئی محرم کا چاند نظر آ گیا ہے جی۔ اور کسی بھی آپ بڑے شہر میں یہ ایسا نہیں دیکھیں گے، نہ سنیں گے ایسا بیٹے، کیونکہ جو ہم نے سنا، ہم نے سیکھا بھی نہیں، سن کے اپنے بزرگوں سے، کیونکہ ہمارے عورتیں مرد سارے محرم میں ہی، ماتم میں، سب چیز میں، آج یہ ہے، آج وہ ہے، آج یہ دن ہے، آج یہ ہے، تو سارے ایسے سے۔ اور ہمارے بڑے بڑے فنکار ملتان میں پیدا ہوئے ہیں، مگر خالص ملتانی، جنہوں نے قدم ملتان سے باہر نہیں نکالا ہے، اس لیے نہیں نکالا کہ روزی کمائیں، ہے نا، ہمارا نام ہوگا، ہم یہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتیں، جیسے چھوٹی بھی نہیں ہے، بڑی بھی دنیاوی باتیں ہیں میری یاد ہے نا، اور ہر بندہ کرتا ہے، جب اس کو نام ملتا اپنا شہر چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ یہاں میرا زیادہ یہ ہوگا۔ تو میرے بچے ان لوگوں میں استاد لوگ بھی تھے، بڑے پیارے خاندانی استاد لوگ صدیوں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان میں خان صاحب، ولی خان صاحب تھے، اور ان کے بیٹے تھے علامہ عتیق فکری صاحب، بہت پڑھے لکھے، بہت ہی زیادہ وہ میرے بچے۔ اور وہ آپ کو میں ٹوئن اچھا نہیں لگتا لفظ ہے نا مرثیے میں، جو اس کی وہ طرز بنائی جاتی تھی، وہ جو مرثیے کوئی ایک تو یہ بنتے ہیں، وہ اس وقت کے اور ہوتے تھے، اس کے ساتھ ڈھول شہنائی کے ساتھ، تال کے ساتھ بہتے تھے، تال آڑا ہے ڈھول میں، شہنائی میں راگ بج رہا ہے، بھیاگ بج رہا ہے، یا ایمن کا ہے، یا ایسے ملتانی ہے، راگ ملتانی ہے، اس میں یہ ہوتے تھے بیٹے۔ یہ ہوتا تھا سلسلہ، او باری بچ تر لال بن راو ہائے ہائے ہے لال وے اللہ تینوں موت دا گانا بدھا۔ یہ الفاظ جو ہے نا میرے بیٹے امام قاسمی کے لیے کہے جا رہے ہیں، بیماری بیچتا لال بن رہا، وہ اس میں سوگ میں کچھ بھی بنا لیتے ہیں نا میری جان۔ ایسے لوگوں نے، ہم نے بڑی کوشش کی، بات لمبی ہو جاتی ہے، ریڈیو پہ کی، کہ جتنا بھی ہمارا یہ خزانہ ہے ملتان کا، بہت بڑا خزانہ ہے، تو اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں۔ ان میں کچھ ہمارے لوگ ایسے تھے وہ جو کہتے تھے نہیں یہ لال بن رہا، اور یہ کیا، یہ ہندوؤں والی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا یہ بات، وہ کہتے رہے۔ ہم نے کہا بھائی یہ ہائے ہائے کیوں کہتے ہیں؟ میں کہتے کوئی مر جاتا ہے ہائے ہائے نہیں کہتے ہیں نا، جو پیٹنا ہوتا ہے، سینے نہیں پیٹتے جو مرتے ہیں، سر نہیں پیٹتے ہیں، تو یہ بھی اسی ماتم ہی دکھایا گیا ہے نا میرے بچے، ہے نا۔ تو یہ سب راگوں میں تھے یہ سارے ہمارے۔ پھر اس کی تال چلتی تھی، جیسے کلاسیکل میں ہے نا ٹھا میں گا رہے ہیں ہم لوگ، کم لے میں گا رہے ہیں، پھر ہم ترت میں خیال گا رہے ہیں نا، وہ ہے نا پانیاں بھرن کیسے جاؤں، یہ ہو گیا۔ پھر جمنا کے تٹھ آ گیا ہے نا، اس میں بھی یہی ہوتا تھا، ہے لال بن رہا ہو باری میں چلتا، پھر اسے ڈبل لیوز کے ساتھ بھی چلتی، وہ ماتم ہوتا تھا کیرتن، چاہے عورتیں کریں، مرد کریں، چاہے کوئی زنجیریں مارے، چاہے کوئی جو بھی میرے بچے جو بھی ایسے، تو کوئی ایک سلسلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ابھی بھی یہ مرثیہ خوانی کی ملتان میں آپ کے بعد بھی یہ ٹریول کر رہی ہے، سیریس سنگرز ٹریول ہماری کر رہی ہے، مگر کیونکہ اب ہمارے وہ سب بزرگ گزر گئے، وہ جو خود ہوتے تھے اس میں، ہاں جو خود بڑے داڑھیوں والے، اتنی داڑھی ہیں سفید، تو وہ خود اس میں خود کھڑے برقعے پہن کے، ہماری وہ
बहुएं बेटियां भी उसमें होती थे, हम छोटे छोटे बच्चे भी साथ में खड़े होते थे ऐसे जैसे साथ में, ये सुन के तो आए ना हमें ये। और वो अब नहीं है क्योंकि वो खत्म हो गया, लोग मर गए, सब रिवायती दम तोड़ी, रिवायत है वो होता है, सब कुछ होता है, मगर अब वो है ये आप समझे कि वो इतना था तो अब वो इतना रह गया है। मेरे बच्चे हैं अब वो तरीके, वो जगह भरनी, वो लय, वो ढोल बजाने वाले, वो शहनाई बजाने वाले सब मर गए। वो ये हो गया जैसे आपने कहा कि नहीं गा क्यों गवा, पढ़े बच्चा भी ये करेगा, डॉक्टर बनेगा, फलां बनेगा, आपने भी तो यही सोचा था। छोड़ दे, पर छोड़ो इस बात को, है जाने दो। जैसे मैंने अपने बच्चों का कहा, आप ये समझे मेरे बच्चे के, मैंने तो सही मानो ये है ना कि अपने बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि मैं खुद भी ना पढ़ सकी ना, पढ़ने का मुझे बड़ा शौक था और अब तक है, पढ़ने के बगैर नींद नहीं आती मुझे। और मेरा ये था कि मेरे बच्चे भी पढ़े, है ना, आपको देखा ये डॉक्टर बने, ये कर्नल है, ये जनरल है, ये फला, क्योंकि मैं गाई इन लोगों में ना, खुदा के फजल से अच्छे लोगों में गाई है ना, शुरू से मेरे बच्चे हैं। और तो उससे मुझे था कि मेरे बच्चे भी पढ़ें और बहुत ज़्यादा पढ़े मेरे बच्चे हैं। इंडियन पंजाब में कोर सिस्टर्स थी ना, इंडियन पंजाब में, उन्होंने माहिए भी, टप्पे भी, बहुत सारी असनाफ में गाया। आपने माहिए, टप्पे या जो पंजाबी असनाफ थी ज़रा सेंट्रल पंजाब की तरफ, उसमें नहीं आपको ख्याल आया कि इसमें भी थोड़ी तबाज़माई करनी चाहिए? ख्याल तो नहीं है, मगर रेडियो वालों ने किया। अच्छा, मगर हमारे तक नहीं पहुंचे। इन्होंने किया अपने वो क्या, हमारी रिकॉर्डिंग कंपनी, हाँ उन्होंने भी किया। अब वो मुझे भूल गए क्योंकि मेरे बच्चे उस वक्त याद किए थे, बड़े मशहूर भी। एक बल्ले बल्ले तो मैंने आपका जो पंजाबी में, हाँ, तो आपने बल्ले बल्ले तो हमारा बाहर का था ना, ये मुझे सिखाया उन्होंने, फैल न्याजी साहब ने, मरहूम ने, उन्होंने, वो हमारा एक ताफा गया ना वहाँ अफ्रीका की तरफ, तो उसमें उन्होंने आइटम रखा है डांस का, एक बल्ले बल्ले बटका बांध के वो भी जाते हैं, तो मैं भी घघरा सा ऐसा गोटा लगा बनवाया ना, खुद बनवाए, तो वो होता था मेरे बच्चे। ये तो उसमें था, बल्ले बल्ले तब याद हुआ, तो तब लोगों ने सुना भी मेरे बच्चे। फरीदा भी गाती थी, वो भी बहुत गाती थी, ब्लैक एंड व्हाइट पीटीवी की रिकॉर्डिंग है। था, उन्होंने कहा ये मेरा गाना है, वो कहते थे मेरा गाना है, तो फैल न्याजी साहब कहते थे कि ये मेरा है। वो तो ऐसी बात तो चलती ही रहती है, ये मेरा है, ये तुम्हारा है। जैसे मेरा गाना वो था, वो नींदर ने कहीं झोंका लाया, इतना मशहूर है, इतनी मुश्किल से मुशर्रत नज़ीर ने भी गाया बाद में। और ना मुशर्रत नज़ीर ने गाया, उसने कहा कि मेरे बाबा ने लिखा था। हाँ, तो उसी वक्त मुझे स्टेशन डायरेक्टर जो से फोन किया टीवी से कि सुरैया वो तो कह रही कि मेरे बाबा ने लिखा था। मैंने कहा जी हमने तो ढूंढा, मैं निपिया रोड से ढूंढा, जो गाने वाली वहाँ पुरानी रहती थी, बेचारी मरने वाली थी। मैंने कहा हम लोग तो वहाँ जग गए, वहाँ जाके मैंने कहा उनसे किसी से तरह सीखी, किसी तरह तो याद थी। म्यूजिक डायरेक्टर मिल गया, उसने कहा शफी साहब, उन्होंने कहा ये गाना नहीं याद मुझे, नींदर ने कहीं झोंका लाया, वो रात धमी धमी जान दी। और हमारे सलीम गिलानी साहब अल्लाह उन्हें भी जाना, उनको भी इतना पसंद है, उन्होंने कहा ढूंढो इसे, जैसे भी ढूंढो, सारे कराची में इसे ढूंढो, लाओ जितने पैसे खर्च होते हैं पेट्रोल पे, जितनी चीज पे, इस गाने को सीखो। तो मुझे वो माँ सी मिस होती उनको कहती थी, माँ बड़ा प्यार करती थी, बुढ़ी थी, अब छूट चुकी थी गाना। तो मैंने कहा उनके पास जाते, शायद कहीं उनसे मेरे मास्टर साहब और मेरी एक हो गई ना, उनके घर गए, उनका घर वही था जहाँ सब गाने वाली रहती थी ना, वो निपिया रोड पे। तो उनके घर में गए तो बड़े खुश हुई, बड़ा प्यार किया, बड़ा किया, एजर थी मगर बड़ी खूबसूरत और बड़ा अच्छा पहनती थी, कपड़े लिता बहुत खूबसूरत पहनती थी। तो बताया कि वो मासी जी इसलिए आए हैं कि तुसी वो गाना दसो हैं, वो गाना और एक ही ने दस था भी शफी तू दसिया, उन्हें मुलाकात थी उनकी पुरानी विचारों की कोई, उसने कहा मैं ही दस बैठा, मेरे को कसूर हो गया है सानू तो आंदा कुछ, तो फिर मैनू भी नहीं आंदा, मैनू कितने आंदा, तो तू बुढ़ा हो गया तेनू नहीं आंदा, तो मैनू कितने आ। मैं मासी जी कुछ एक दो तो आते होंगे, एक तो दस दो तो उन्होंने कहा मैं सारे दस रही हाँ, इनू कह रही थी मैं, उन बेचारों ने हमें बोल पाई कतरा उसको ही आती जो म्यूजिक डायरेक्टर था, और
उन्होंने लिखे ایک सारे گانے کی लिखे। حقیقت تو آج کھلی اور یہ اللہ نے کیا وہ گانا اتنا چلا اتنا وہ مشہور ہوا اور بہت ہی